हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू शोभित अग्रवाल क्लासेस। आप सभी का शोभित अग्रवाल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से एक बहुत ही अच्छी एक पोएम लेकर आया हूँ। सभी सिलेबस में है, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, डी ट्रिपल एस बी, आईटी ग्रेड कोई भी एग्ज़ाम है तो आपकी हेल्प होगी इस वीडियो से ज़रूर। और पोएम का नाम है सेकंड कमिंग। ये लिखा हुआ है विलियम बटलर यीट्स ने। बहुत ही अच्छी पोएम है। तो पहले इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो इससे पहले जिससे कि वीडियो आगे बढ़ाएं, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो ये पोएम जो लिखी गई है डब्ल्यू यीट्स के द्वारा लिखी गई है, 1919 में लिखी गई है और प्रिंट था ये डायल में। और ये पोएम फिर इसके बाद 1921 में ये कलेक्शन ऑफ वर्सेस माइकल रॉबर्ट्स एंड डांसर, इसमें इस कलेक्शन में भी इसे इंक्लूड कराया गया। और ये जो पोएम है ये बेसिकली क्रिश्चियन इमेजरी से रिगार्डेड है और एपोक्लिप्स एंड सेकंड कमिंग। और ये एक एलिगरी है, बेसिकली एलिगरी है, सिंबल से माध्यम से यहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं। और ये आपको एटमॉस्फेयर दिखाती है पोस्ट वॉर यूरोप में, मतलब 1914 में वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उसी के बाद जो एटमॉस्फेयर जो क्रिएट हुआ था, नेगेटिव एटमॉस्फेयर जो क्रिएट हुआ था, एक तरीके से डिस्ट्रक्शन जो क्रिएट हुआ था, उसी चीज़ों को यहाँ पर दिखाया गया है। तो बेसिक सी कॉन्सेप्ट थी यहाँ पर, ये आपको बताया। तो लाइन बाय लाइन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सेकंड कमिंग, अब लाइन जो है आप सबसे पहले आप देख सकते हैं, टर्निंग टर्निंग इन द वाइडनिंग जायर। अब टर्निंग एंड टायरनिंग का मतलब होता है गोल गोल घूमना, वाइडनिंग होता है बड़े आकार में, एंड जायर का मतलब होता है गोला। ठीक है, अब कौन घूम रहा है बड़े आकार में? आकाश की तरफ कोई घूम रहा है। वो कौन घूम रहा है? फॉल्कन। फॉल्कन क्या होता है? एक बाज। एंड कैन नॉट हियर फॉल्कनर, और अपने बाजीगर को, अपने मालिक को वो नहीं देख सकता क्योंकि वो इतना ऊंचाई पर जा चुका है। अब उसका जो मालिक है उस पर कोई भी कंट्रोल उसे नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर एक तरीके सिंबल का यूज़ किया गया है। जो फॉल्कन है ये मनुष्य के लिए यूज़ किया गया है। एल फॉल्कनर जो है, जो ईश्वर के द्वारा नियम बनाए गए हैं, तो ईश्वर के द्वारा बनाए हुए नियमों को या ईश्वर को अब जो मनुष्य है वो नहीं सुन पा रहा है। एंड थिंग्स फॉल्स अपार्ट, जो चीज़ें हैं वो तितर बितर हो गई हैं, मतलब वो चीज़ें इधर उधर हो गई हैं। जो नियम, जो कायदे, जो कुछ भी चीज़ बनाई गई थी वो सब अपना जो रास्ता है वो खो बैठी है। एंड सेंटर कैन नॉट होल्ड, अब जो सेंटर है, जो ईश्वर है, जो सेंटर है जिसके द्वारा ये दुनिया चलती है, अब वो इस दुनिया पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। एंड मेयर, मेयर का मतलब सिर्फ, अनार्की, अनार्की अराजकता, इज लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड, इस संसार में सिर्फ अराजकता ही अराजकता रह गई है। हाँ, दिमाग में आप रखना कि पोस्ट वर्ल्ड वार की कंडीशन 1914 के बाद क्या स्थिति रही होगी और पोएट की क्या स्थिति रही होगी इस पोएम को लिखते समय। ब्लड, जो ब्लड है, डीम टाइड इज़ लूज, जो ब्लड है उसका ज्वार जो है इतना क्रिएट हो गया है, हर तरफ हमें खून की लहर जो है वो दिख रही है, लूजन हो गई है एवरीवेयर, प्रत्येक जगह। एंड सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज़ ड्रोन, ड्रोन होता है डूब जाना। जो इनोसेंस है, जो साधारण अच्छे लोग हैं, जो उनकी सेरेमनी है, जो अच्छे लोग हैं, वे सब क्या हैं? अब डूब गए हैं। इस समय कोई भी अच्छा लोग इस धरती पर नहीं रहे हैं, या अच्छे लोगों का इस समय ज़माना नहीं है। अच्छे लोगों में विश्वास की भी कमी आप कह सकते हैं। बेस्ट लैक ऑफ ऑल कन्विक्शन, कन्विक्शन होता है विश्वास, तो यहाँ पर विश्वास की भी अच्छे लोगों में अब कमी हो गई है। वाइल द वर्स्ट एंड फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी, अब वर्स्ट मतलब होता है जो बुरे लोग हैं, वे इस समय पूरे के पूरे क्या हैं? पैशनेट हैं, उनकी ही चल रही है। हर तरफ हमें बुरे लोग ही चमक रहे हैं और उनकी इंटेंसिटी जो है वो बढ़ती जा रही है। अब नेक्स्ट लाइन में देखते हैं, श्योरली सम रिविलेशन इज एट हैंड। रिविलेशन होता है कोई चीज़ घटित होना या कुछ बड़ा होने वाला, एट हैंड आने ही वाला है। श्योरली द सेकंड कमिंग इज एट हैंड, साधारण से दूसरा जो अवतार है अब वो आने ही वाला है। यहाँ पर ईसा मसीह से रिलेटेड है। जो ईसा मसीह है उन्हें पहला अवतार बताया गया। यहाँ पर कह रहे हैं कि अब दुनिया परेशानी में है, जिस तरह उस समय परेशानी में थी, तो इस परेशानी को अब दूर सिर्फ ईश्वर ही कर सकता है। सेकंड कमिंग हार्डली आर दोज वर्ड्स आउट, मुश्किल से ही ये शब्द आते हैं, मतलब ईसा मसीह के बाद मुश्किल से ही लोगों ने सेकंड कमिंग के बारे में सोचा है। वह अब एक जो इमेजरी जो क्रिएट होती है पोएट के माइंड में उसे कहा गया है स्पिरिचुअस मुंडी, स्पिरिचुअस मुंडी।
एक तरीके से यहाँ पर ये स्टैचू के रूप में यहाँ पर बताया गया है कि अ वास्ट इमेज। जब इनके बारे में सोचा जाता है सेकंड कमिंग के बारे में, तो वो इमेज कैसी होगी इस धरती पर। इन पापियों को दूर, इन पापियों से मुक्ति हमें कौन दिला सकता है? एक स्पिरिचुअस मुंडी, जिसे कि स्टैचू यहाँ पर पोएट के माइंड में एक स्टैचू, एक आकृति आ रही है, वो स्पिरिचुअस मुंडी यहाँ पर शब्द दिया गया है। ट्रबल्ड माई साइट, और उस चीज़ को सोचकर जो मेरी साइट है वो मेरी आंखें भी धुंधला गई हैं, क्योंकि जो इमेज है वो इतनी बड़ी है कि हम अपनी आंखों से साधारण से नहीं देख सकते हैं। आपने एक हमारा हिंदू रिलीजन में एक चीज़ बताई गई है, नरसिंह का अवतार। नरसिंह के अवतार में क्या था कि भगवान विष्णु अवतार लेते हैं, शरीर मनुष्य का होता है, चेहरा होता है शेर का। तो कुछ हद तक यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं आप इस चीज़ को। तो ट्रबल माई साइट समवेयर इन द सैंड ऑफ द डेजर्ट, और किसी रेगिस्तान में, किसी जगह, किसी सुनसान जगह पे वो चित्र वो मेरी नज़र में आता है शायद। अ शेप विद लायन बॉडी, जो बॉडी होगी वो शेर की होगी। हेड ऑफ मैन, और चेहरा होगा वो आदमी का होगा। तो वैसे नरसिंह अवतार में उल्टा था कि मतलब उसमें बॉडी जो थी वो मनुष्य की थी, चेहरा जो था वो शेर का था, बट हियर द कंडीशन इज डिफरेंट। शेप विद लायन बॉडी एंड द हेड ऑफ मैन, ऐसा उसके मन में चित्र आ रहा है कि जिसका सिर होगा मनुष्य जैसा होगा, लेकिन शेप होगी लायन बॉडी की। अ गेज ब्लैंक पिटीलेस एज सन, जैसे सूर्य जब होता है वो पूरी आग उगलता है, उस समय पिटीलेस हो जाता है, वो निर्दयी हो जाता है। इसी तरीके से वो भी बुरे लोगों के लिए बिल्कुल निर्दयी होगा। इज़ मूविंग इट्स स्लो थाई, और वो इमेजिन कर रहा है कि वो जो चल रहा है वो व्यक्ति जो यहाँ पर जिसे स्पिरिचुअस मुंडी, या फिर आप कह सकते हैं बॉडी एंड, जिसकी बॉडी लॉयन जैसी हो और जिसका सिर जो है वो मनुष्य जैसा हो, ऐसी इमेज जो है वो चल रही है उसके दिमाग में। वो कह रहा है इज़ मूविंग इट्स स्लो थाई, जो उनकी थाई है वो चल रही है, वो भी चल रहे हैं, उसे चलता हुआ वो महसूस कर रहे हैं। वाइल ऑल अबाउट इट रील शेडो ऑफ इंडिग्नेंट डेजर्ट बर्ड्स। अब जब वो धीरे धीरे चलता है तो रेगिस्तान में जो पक्षी हैं, ठीक है, डेजर्ट बर्ड्स, जो रेगिस्तान में जो पक्षी हैं वो क्या है, वो परेशानी में आ जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। डार्कनेस ड्रॉप अगेन, और जो डार्कनेस है वो दोबारा से छा जाती है। रियल शेडो ऑफ इंडिग्नेंट डेजर्ट बर्ड, द डार्कनेस ड्रॉप अगेन, बट नाउ आई नो दैट 20th century ऑफ स्टोनी स्लीप। अब इन लाइंस को एक बार देख लें। इन लाइंस में कहना चाह रहा है कि जब वो धीरे धीरे चल रहा है, वो स्टैचू जिसकी आकृति उनके दिमाग में चल रही है, जो रेगिस्तान में चलता है, तो पक्षी जो हैं वो परेशान हो जाते हैं। और वो जो उड़ता है, पक्षी उड़ते हैं तो उनकी जो छाया है वो पड़ती है रेगिस्तान में। चलिए, डार्कनेस ड्रॉप अगेन, और फिर अंधेरा छा जाता है। बट नाउ आई नो 20th century ऑफ स्टोनी स्लीप। अब 20th century 20,000 के करीब स्टोनी स्लीप, 20,000 20th century यहाँ पर बताया हुआ है कि लगभग 2000 आप साल इसमें मान के चलें, कहीं पर 20,000 भी बताया हुआ है कि इतने सालों के बाद, नींद के बाद क्या हुआ कि जो पालना होता है वो हिलता है। स्टोनी स्लीप, जो सो रहा था, ईश्वर जो अब से पहले सो रहा था, और जो स्पिरिचुअस मुंडी जो सो रहा था, जो उसके चित्र जो दिमाग में आता है, स्टोनी स्लीप एंड वेक्स्ट टू नाइटमेयर बाय रॉकिंग क्रेडल। और जो उनका जो सपना है, जो नींद है, नाइटमेयर यहाँ पर नींद है, व्यक्त होता है परेशान हो जाना, और पालना जो है परेशानी से वो जाग जाते हैं। उनका जो पालना है वो हिलता है और परेशानी से जाग जाता है। तभी ईश्वर के आने की यहाँ पर कल्पना की गई है। वाट रो बीस्ट, और यहाँ पर बीस्ट के लिए यूज उसी के लिए ही है जिसकी बॉडी लॉयन जैसी हो, जिसका सिर मनुष्य के जैसा हो। इट्स आवर कम अराउंड एट लास्ट, एंड वो सोच रहे हैं एट लास्ट, अंत में अब ये समय आ ही गया है कि ईश्वर शायद आए, क्योंकि स्पिरिचुअस मुंडी को ईश्वर ही ये मान रहे हैं। एंड स्लाउच, और स्लाउच होता है आगे बढ़ रहा। कहाँ पर बढ़ रहा है? बैथलम टू बोर्न, जहाँ पर बैथलम जो है जहाँ पर वो पैदा होंगे। तो ये पोएम इसी के साथ समाप्त होती है। आई होप आपने इसे समझी होगी। तो इसमें कुल मिलाकर बात यही है कि ईश्वर के आने की कल्पना की गई है राइटर के द्वारा, जैसे पहले कभी जीसस आए थे, और कल्पना की गई है स्पिरिचुअस मुंडी के द्वारा कि एक ऐसी शेप होगी जिसका लाइन बॉडी होगी और मनुष्य के जैसा सिर होगा।
और वो अपने कदमों से चलेगा और इससे दुनिया ठहराएगी और इस दुनिया से पाप का अंत किया जाएगा। आई होप आपने ये समझा होगा। कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपको समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।